राय जी ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये वही लोग हैं जो उनकी टीम के मुख्य किरदार करने वाले लोग हैं। एगो पत्रकार है, वो समझता है कि वो बहुत बड़ा वो पत्रकार है और हम उससे डर जाएंगे। कुछ लोगों से बुलवाता भी है कि देखिए हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आया तो हमने नहीं देखा। माफ़ियों मांग रहा है, बताइए, माफ़ी मांग रहा है तुरते कि हमसे गलती हो गई है। फिर किसी से बुलवाता है कि देखिए चुनाव का वक्त है तो जाने दीजिए। अरे चुनाव, हम 100 बार चुनाव की लड़ाई में जीतेंगे हारेंगे, हम लोग अपने बाप दादा की ज़मीन बेच सकते हैं, अपना ज़मीर नहीं बेच सकते हैं। और ना डरे हैं ना डरेंगे, डट के लड़ेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसी कीमत में भी इस तरह के घटिया मानसिकता वाले लोगों को हम लोग जो है लड़ाई के मैदान में कभी पीछे नहीं हटेंगे। चूँकि हमारी जो लड़ाई रही है शुरू से, हम तो विरासत से नेता बन के आए नहीं हैं, हम तो हिरासत के नेता हैं। हम जेल गए हैं, कई बार मार खाए हैं, पुलिस ने पीटा है, यातना दी है, और तब जाकर हम जो है राजनीति के इस मुकाम पे खड़े हैं। हम जो हैं सीडी निकाल के गुपचरी करके किसी के घर में ताका झाकी करके हम नेता नहीं बने हैं। और आप यदि इतने चरित्रवान हैं तो पिछली बार भी मैंने कहा था आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, डीएनए करवा लीजिए ना। अरे डीएनए ऐसे होता है, आप ऐसे पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप बताइए कि आप जो है सब लोग कंबल ओढ़कर घी पीने वाली बात सुनते थे, आप तो मधु पी जा रहे हैं जी, और 30 साल से पी रहे हैं। और बेशर्मी का आलम है कि पत्नी का जो स्थान है वो भी आपने दे दिया। और वो तथाकथित बेटा कौन है जो अमेरिका के बाल्टीमोर में रहता था, और उसको जो है किसके बैंक अकाउंट से कब कब पैसा गए हैं बताइए, तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा, मेरे पास हैं सारे डॉक्यूमेंट। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, अपने चरित्रवान है। 10 साल विधायक रहने के बाद इनको एक बार भी मानगो फ्लाईओवर के बारे में इनको चिंता नहीं हुई। लेकिन जब हमने फ्लाईओवर बनवाने का निर्णय किया तो बड़े विद्वान लोग हैं, लोग ज़मीन के अंदर भी 15 फीट झांक के देख लेते हैं, अंदर में मोटा पाइप गया है टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी एनओसी नहीं देगी, डिजाइन में गड़बड़ी है, ये फ्लाईओवर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी कीमत में नहीं होगा। वहाँ तो पाइप गए हुए हैं, आप जाके देखिए। अभी आप अपने पत्रकार भाइयों को कहिए कि युद्ध स्तर पे वहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप एक तो काम करते नहीं हैं, काम करने की आपको आदत नहीं है, केवल उंगली करने की आदत है। और दूसरी तरफ यदि कोई काम कर रहा है तो जाके बिल्ली खाए नहीं तो लुढ़का दे, खाली ड्रामा। अभी कल हमने आरती किया स्वर्ण रेखा टूसू घाट का, वहाँ जब हम सफाई कर रहे थे, उसको पर्यटक का रूप ले रहे हैं, दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहाँ बोल रहे थे कि बन्ना गुप्ता नदी का पेट चीर रहे हैं। ये पेट भी देख लेते हैं, मूड़ी भी देख लेते हैं, हाथों देख लेते हैं, बहुत तेज हैं। और आज जो है वो स्थल जब रमणीक हो गया, सुंदर हो गया, हजारों हजार लोग उसमें घूम रहे हैं, तो हमने कहा कि ये पेट और हाथ नहीं है, ये शिव जी की
जटा से निकला हुआ ये जो है जल है, जो सीधा जो है दो नदियों का समागम है। कभी एनजीटी को लिख देते हैं कि नदी से छेड़छाड़, कभी लिख देते हैं कि साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी, राज्यपाल को चिट्ठी, किसको चिट्ठी। मतलब इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ जाए। अपने बोतल में पानी भरते हैं और पानी को ले जाके 10 साल तक कहाँ छुपा के रख देते पता ही नहीं चलता है। खाली पानी भरते हैं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग। अभी इन पर एक विभाग से भी मुकदमा हो गया। पहले तो आपको याद होगा जब प्रोत्साहन राशि की बात हुई थी तो ये कह रहे थे, जब मानहानि का एक बोला कि इनको मानहानि का नोटिस जाएगा तो कहा इसको तो रद्दी की टोकरी में हम फेंक देंगे, इसमें कोई दमे नहीं है। चाईबासा MP MLA कोर्ट ने मानहानि स्वीकार कर ली, उसमें गवाही चल रही है। हमारा एक पिस्टल के बारे में इन्होंने झूठा अफवाह किया कि हम एक जो है प्रोविडेंट बोर्ड की पिस्टल रखते हैं।